Hi, this is Shaila Umar Hashim, and welcome to another book review which is very close to my heart, The Nicomachean Ethics by Aristotle. Basically, it's a 400-page book, it's a Penguin classic, and as you know, it's Aristotle, so we don't really need a subtitle for it, and he wrote it around 2300 years ago. So basically, these are a collection of his lecture notes named after his son. So imagine Aristotle आपको lecture दे रहा हो 2300 years ago. How fascinating is this? So थोड़ा सा before starting about the book, I will tell as usual, जैसे मैं सारे authors के बारे में background बताती हूँ, इस तरह मैं थोड़ा सा background बताऊंगी. Aristotle was born in 384 BC in Macedonia. और वो वहाँ पैदा हुए. 17 साल की उम्र में वो एथेंस चले गए, जहाँ उन्होंने प्लाटो, जो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनके पास 20 साल वहाँ तालीम हासिल की. और उसके बाद उनको वापस बुला लिया गया. 17 साला अलेक्जेंडर, जो बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट बने, उनकी तरबियत के लिए उनको मैकेडोनिया वापस बुला लिया गया. वहाँ से वो एथेंस वापस आए जब, तो उन्होंने वहाँ, जैसे उधर प्लाटो ने एकेडमी शुरू की हुई थी, इन्होंने यहाँ लाइसियम शुरू किया, जहाँ लाइसियम कायम किया वहाँ. और इस एकेडमी के अंदर, जो जिसको हम लाइसियम कहते हैं, उन्होंने कहा वहाँ इंसानी इल्म के पूरे शोबे की खोज और वजाहत की सिखाई हुई, जिसमें इंक्लूड किया जाता है लॉजिक, मेटाफिजिक्स, theology, history, politics, ethics, aesthetics, physiology, anatomy, biology, zoology, botany, astronomy, meteorology, and ancient equivalent of physics and chemistry. Isn't it amazing? Okay, तो इतना कुछ उधर हर चीज़ के बारे में डिस्कशन और पढ़ाई की जाती थी लाइसियम में. तो बेसिकली ये जो बुक है, ये बेस्ट लिनिएज ऑफ ऑल द स्कॉलर्स पैक्ड इन वन बुक ऑफ विजडम. और हम इससे सीखेंगे कुछ पॉइंट्स जो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकें. तो हम शुरू से शुरू करते हैं. तो पहले है कि एरिस्टोटल ने कहा, व्हेन यू स्टेप बैक, थिंक व्हाई डू वी डू एनीथिंग. हम कोई भी काम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, क्या चीज़ है. सो what is basically it's summum bonum, मतलब the highest good we translate. क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई काम करते हैं. ऑब्वियसली उससे कुछ होता है, तो और क्या होता है, क्या फीलिंग है, वो बेसिकली है हैप्पीनेस. अच्छा, अब उनका कहना यही है कि हम हर काम हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए कहते हैं. लिहाजा खुशी का हतमी मकसद है ताकि हमें हमारे हर काम से डीपर सेंस मिले, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक्नॉलेजमेंट. सो एज ही सेज, happiness is the ultimate currency. And interestingly, the word he used was not happiness. It was basically eudaimon. Eudaimon basically Greek words हैं दो, जिनको जोड़ के बनाए, EUDAIMON. यू का मतलब है गुड और डायमोन का मतलब है सोल. सो बेसिकली गुड सोल. अच्छा, बुनियादी तौर पे हमें इसका मतलब तो लगता है कि जैसे बातिन के ताल्लुक से एक अच्छी रहनुमाई करने वाला जज्बा. और अगर आपका रिलेशनशिप अपनी इनर सेल्फ, अपने ज़मीर, अपने गाइडिंग स्पिरिट और अपने इनर सेल्फ के साथ अच्छा है, तो आप यूडाइमोन हो, which is highly impossible, very rarely find. So the word happiness used, जो बड़ा weak translate करता है, eudaimon is actually the right word, and I'm actually in love with this word because it is so interesting. It tells the depth of the happiness and that feeling. जैसे ये कुछ करीब है कि आपकी कामयाबी के साथ अपनी सलाहियत को इल्मी जामा पहनाना और अपना बेस्ट सेल्फ को मुस्तकिल तौर पर इजहार करना.
and if you experience that ultimate target, you have eudaimonia you're experiencing. So कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली है ये, कितनी, यानी कि मैं उसको सुनती हूँ और आई गेट फर्दर इंडल्ज इनटू द थिंकिंग एंड द विजन हाउ दे expressed it. So it's something close to successfully actualizing your potential. और जब आपको ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील करते हो तो एरिस्टोटल ने यूज किया इस वर्ड के लिए जिसको कहते हैं वर्चू या फजीलत. वर्चू के लिए आर्टे, जैसे यूडाइमोन था पहला, दूसरा है आर्टे. आर्टे है ARETE, आर्टे. इसका मतलब है एक्सीलेंस. तो आप यूडाइमोन को किस तरह अचीव कर सकते हो? आर्टे के थ्रू. अब आर्टे है क्या? आर्टे बेसिकली ये है कि दैट इज द बेस्ट सेल्फ ऑफ योर्स, जिसमें आप कहोगे यू परफेक्ट, दैट्स दिस आर्टे एंड दिस इज वे यू एक्चुअली आर. तो ये गैप है. अब हमें कहा जा रहा है, एरिस्टोटल कह रहे हैं, विद योर वर्चूज एक्ट, अपनी आदतों को चेंज करके, अपनी चीजों को चेंज करके आप इस गैप को कम कर सकते हैं. ये गैप होता कब है? ये गैप कब तब होता है जब आपका एक्चुअल गुड सेल्फ और आप जहां हो अभी उसके बीच में आती है एग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस. इस गैप के बीच में आता है. और अगर आपका ये कम होगा तो यू विल बी मोर क्लोजर एंड विल बी एक्सपीरियंसिंग eudaimon एंड अल्टीमेट हैप्पीनेस. अच्छा, तो अब ये कैसे होगा? और जब ये जैसे करीब आएगा तो आपको रिलैक्स फीलिंग भी आएगी, कंटेंट फीलिंग भी आएगी, और आपको जॉय ऑफ अकम्पलिशमेंट भी होगा और इंटेग्रिटी भी आपकी रहेगी. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये आपका आर्टे है और ये आप हो, और इस गैप को कैसे कंप्लीट करेंगे? डिफरेंट वर्चुअस डीड्स के साथ, जहां इस टाइम पे आपके एग्जाइटी, डिप्रेशन और सैडनेस आएगी. इसको ख़त्म करके आप कैसे ख़त्म कर सकते हो और क्या कौन सी डीड से ऊपर जा सकते हो? वो डीड हैं आर्टे के अंदर जो बताई गई हैं, वो है ईमानदारी, हिम्मत, हमदर्दी, सखाफत, वफादारी, दयानतदारी, इंसाफ पसंदी, खुद पर काबू और होशियारी. एंड यू विल क्लोज दिस गैप एंड यू विल इवेंचुअली अचीव the ultimate happiness, that is eudaimonia. So how nicely he has explained it. Then whenever I listen to it and it just tells me कि अपने सोल को, अपने अंदर के जो अपनी स्पिरिट है उसको आपने किस तरफ लेके जाना है, आपने कौन सी वर्चुअस एक्टिविटीज, कौन सी आदतों को आपने अपने अंदर इनकोऑपरेट करना है, तो आप अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस पे जाके अचीव करोगे. और अल्टीमेट हैप्पीनेस को अचीव करोगे वो भी कंसिस्टेंटली. ये नहीं कि एकदम से, वो नहीं हो सकता. एकदम से तो एक बार खुशी हो गई, खत्म हो गई. लेकिन eudaimon वो खुशी है जो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहेगी आपके लिए, जब आपके अंदर ये वर्चुअस डीड्स आ जाएंगी. अच्छा, फिर जैसे था eudaimon, दूसरा आर्टे, द थर्ड वन इज ओलंपिक्स. अच्छा, ओलंपिक्स की उन्होंने एग्जाम्पल इसलिए दी है क्योंकि उनके ओलंपिक्स उनसे एथेंस से इतना फार अवे नहीं था जहां वो ओलंपिक्स होते थे. तो ही वाज इजी टू गिव एन एग्जाम्पल टू टेल पीपल, टू टीच पीपल. सो ही सेड दैट when you go into the Olympics, who is the winner? Is the warrior, who is the warrior and who is the winner? The person wearing the best clothes, या सबसे अच्छा लग रहा है, वो विनर बना देते हैं जजेस देखकर कि ओ वाओ यू लुकिंग सो नाइस, आप सबसे अच्छे लग रहे हैं, आप वेल टू डू हैं, आप विनर हैं. नो, कौन विनर बनाता है? कौन होता है विनर? विनर होता है वो इंसान जो उसको प्राइज मिलता है जो अरीना के अंदर फाइट कर रहा होता है, एक्शन ले रहा होता है, वो प्राइज लेता है. सो इट्स द सेम विद लाइफ. जब तक आप अपनी जिंदगी में एक्शन नहीं लेते, आपको जीत नहीं मिलेगी. आपको जीत नहीं मिलेगी, आपको अल्टीमेट खुशी नहीं मिलेगी. अल्टीमेट खुशी नहीं मिलेगी तो आपको eudaimon एक्सपीरियंस नहीं करेंगे. तो
तो आप में डिससेटिस्फैक्शन, एग्जाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस सब कुछ रहेगा, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट हर्डल ऑफ यू टू बिकम द बेस्ट सेल्फ ऑफ योर सेल्फ। ओके, और आप नोट करें, हमारे इस्लाम के अंदर भी इससे रिलेटेड इतनी चीज़ें बताई हैं कि हमें अगर इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट इसी तरीके से हम अच्छाई की तरफ आ सकते हैं, हम अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हैं और पॉजिटिव वाइब्स ला सकते हैं, जिससे लोगों को भी पॉजिटिव ऑरा मिले। अच्छा, जैसे एरिस्टोटल ने एक और जगह कहा, दिस फर्दर अ क्वालिफिकेशन फॉर अटेनिंग हैप्पीनेस इज कंप्लीट इन कंप्लीट लाइफ टाइम। One swallow does not make a summer. One swallow does not make a summer, neither does one day. Similarly, neither can one day nor a brief space of time make a blessed and happy, a man blessed and happy. मकसद ये कहने का है कि किसी एक टाइम पे खुशी मिलने से यू कैन नॉट अचीव द लाइफ टाइम वाली खुशी, द अल्टीमेट हैप्पीनेस, और you are experiencing eudaimonia. It is basically the consistently thing happening, virtuous deeds happening. It is in your habit, then you achieve this. That means that virtuous acts can't give you eudaimonia until unless it is in a continuous chain, which will make you feel eudaimon, और ये आपको अपनी जिंदगी के अंदर खुददारी के साथ गुजारने में मदद देगी, क्योंकि खुदारी के बगैर आपको सुकून नहीं मिलेगा और आप कंटेनमेंट आप में नहीं आएगी। फिर है चौथा नंबर 4 इज डॉक्ट्राइन ऑफ मीन। अब डॉक्ट्राइन ऑफ मीन क्या है? मीन होता है बैलेंस, तराजू। ओके, तो डॉक्ट्राइन क्या, इसमें बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि नेकी करने वाले के पास इस्ताद की सिफ्त और ज्यादती की खूबी है, यानी कि इट्स अप टू द पर्सन के नॉट टू मच नॉट टू लेस, यू हैव टू बैलेंस योर वर्चूज, वट एवर यू डू योर वर्क, इट शुड नॉट बी इन एक्सेस। अब आप सोचें, हमारे कुरान शरीफ में कैसे बात बताई है, इस्लाम में कैसे बात बताई है, म्यान रवी इख्तियार करें, इट इज़ डिवाइन। आप सोचें कि ये भी वही बात बोल रहे हैं कि टू गेट द बेस्ट बीइंग आउट ऑफ यू, you have to act not too much not too less. So basically जैसे virtue है, virtue से निकलता है courage word. courage वो है Latin word जिसका मतलब है दिल, heart. अच्छा, तो अब courage, अब इसका एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे virtue है, virtue भी दो किस्म की होती हैं। एक होती है moral virtue और एक होती है intellectual virtue। जो moral virtues होती हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं करेज को और टेम्परामेंट को और सेल्फ कंट्रोल को, वेरेज जो इंटेलेक्चुअल वर्चू होती है वो करती है विजडम को और प्रूडेंस को, होशियारी को। बट इफ यू हैव एनी ऑफ दीज इन एक्सेस और लेस, यू कांट हैव eudaimon and to achieve that happiness state, your targeted happiness, it should be balanced. So how interesting is this? Okay, so without courage you cannot put these things in virtue and acts in action. करेज, हिम्मत के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत होगी तो ही आप उन वर्चूज को, उस हमदर्दी को, उस इंसाफ पसंदी को, या किसी भी चीज़ को, आप दयानतदारी को, आप उस एक्शन को अप्लाई कर सकेंगे। हिम्मत होगी तो आप करेंगे ना, उसके बगैर तो नहीं कर सकते। तो करेज बेसिकली वाइटलाइज ऑल द एक्ट्स एंड हील्स योर बॉडी। हाउ इंटरेस्टिंग। एंड अगर आप एक्शन लेने से डरते हैं, जो मेजॉरिटी लोग डरते हैं, तो आप में हिम्मत की कमी है और आप डरपोक हैं, विच इज़ सो सैड। जो हमारा इस्लाम भी निगेट करता है कि हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत से ही सब कुछ अपने आप को चेंज कर सकते हो और अच्छे इंसान बन सकते हो। हम सब के पास एक डिफरेंट टेंडेंसी है ऑफ वर्चूज की। वी शुड नो हाउ टू बैलेंस द वर्चूस एक्शंस, और उसको मीन कहते हैं। हम उसको बैलेंस करेंगे, तराजू में बराबर रखेंगे तो सही रहेगा। अगर इम्बैलेंस हो गया तो ऑब्वियसली इट्स आउट ऑफ बैलेंस, सो यू विल नॉट अचीव दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस।
and it's a constant action which will lead you to the goal, eventually to eudaimonia. Acha, number 5, which is important, that is magnanimity. Magnanimity basically मतलब है magna मतलब big, बड़ा, nimity मतलब soul, great soul. So according to Aristotle, there are 2 types of soul: great soul and small soul. How simple is this? The great soul do great things and are grounded and humble. Simple is this. And the small soul, whereas don't value themselves. They don't value themselves. That means they are capable of doing good deeds, good virtues, but they never tried it, and that's why they never flourished. How sad is this? So if you are scared, if you know what is right, अल्लाह ने हमारे अंदर एक ज़मीर बना के भेजा है, that's the guiding spirit. अगर आप उसी को ही फॉलो करो तो you will see it always balances. It has that mean, it balances. If you follow it, you know it. For example, अगर आप खुद अकेले कमरे में शीशे के सामने खड़े होते हो and you see yourself, look into your eyes and see, are you doing the right thing? Are you truthful to yourself? And if the answer is yes, you know it. And if it's not, you know it. So that inside your ज़मीर tells you everything. अच्छा, lastly not least, आखिरी चीज़ जो बड़ी प्यारी बात बोली उन्होंने, अरिस्टोटल ने, be the best version of yourself and balance yourself. ये आपको नसीहत मिल गई, इसको फॉलो करें, आपका काम हो जाएगा. And there's another place he said, those states that are praiseworthy, we call it virtues. यानी कि जो लोग ऐसी अच्छाइयों के काम करते हैं, हम उनको praiseworthy समझते हैं. I hope you love it, you enjoyed it, and I hope you apply these virtues in your normal life and attain that eternal, long-lasting eudaimon and enjoy it. And don't forget, without arte, without good virtues, you cannot attain eudaimonia. So take care. I hope you enjoy it. Have a great day. Bye-bye.